In this video we are going to solve a question. The question is, in a bag there are, this is a question, in a bag there are 25, there are coin of 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa in a ratio of 1:2:3. If there is a rupees 30 in all, how many 5 paisa coin are there? Okay, so हम पे एक बैग है जिसमें कि कॉइन है, 25 पैसे की कॉइन है, 10 पैसे की कॉइन है और 5 पैसे की कॉइन है, ठीक है। और उस कॉइन को रेशियो में दिया 1:2:3, ठीक है। सो कह रहा है इफ देयर इज रुपीस 30 इन ऑल, मतलब कि ये जो जितने भी पैसे हैं इन सबको मिला के अगर 30 रुपए हो रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड दिस, लेट्स सी। तो बेसिकली हमें 25 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसा रेशियो में दिया है 1:2:3। ओके, रेशियो में दिया, और रेशियो क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, रेशियो क्या होती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया है 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के कॉइन दिए हैं और उसका रेशियो है 1:2:3। ओके, और टोटल मनी कितना है और ये सारा मिला के कितने पैसे बन रहे हैं, कितने रुपीस बन रहे हैं? 30, ये रुपीस है, 30 रुपीस बन रहे हैं, 30 रुपीस बट दिया पैसा में, तो हमें इस 30 रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे जो कॉइन अवेलेबल है बैग में, जितने भी कॉइन अवेलेबल है बैग में वो किसमें है? देखो पैसे में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, इसलिए हमने 30 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हो गया 3000 पैसे। कैसे किया? 30 इंटू 100, क्योंकि एक पैसे में 100 रुपये होते हैं, तो 30 इंटू 100 इक्वल टू 3000 पैसे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि 25 पैसा इक्वल टू 1x, 10 पैसा इक्वल टू 2x, 5 पैसा इक्वल टू 3x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, इसलिए 25 रेशियो को हमको 25 पैसा हमें दिया हुआ है 1 रेशियो में, इसलिए हमने 1x अज्यूम कर दिया। 10 पैसा दिया हुआ है 2 रेशियो में, इसलिए हमने 2x अज्यूम कर दिया। और 5 पैसा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 रेशियो में, इसलिए हमने 3x अज्यूम कर दिया। ओके, ये अज्यूम करने के बाद हमें क्या निकालना है? फाइंड टोटल वैल्यू इन पैसा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1x इंटू 25, 2x इंटू 10 प्लस 3x इंटू 5 इज इक्वल टू 60 पैसा। ऐसा क्यों किया 60x पैसा? मैं बताता हूं। क्योंकि जो रेशियो है ना, रेशियो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर है। क्या है? नंबर। देखो भाई, हमने वैसा क्यों किया? क्योंकि जो 1:2:3 का मतलब ये नहीं होता कि ये नहीं कि सिर्फ 1 2 3 कॉइन है, ठीक है। 1:2 रेशियो का मतलब ये कभी नहीं होगा कि 1 2 3 कॉइन है हमारे 10 पैसे के, 25 पैसे के और 5 पैसे के, 1 2 3 ये नंबर नहीं है, ये रेशियो है। इस रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है जितना 25 पैसे के हैं, जितना 25 पैसा है ना उसका 2 गुना 10 पैसा है, क्योंकि 25 पैसा एक रेशियो है तो उससे 2 गुना 10 पैसा है, क्योंकि 10 पैसे का रेशियो है 2 और उससे 3 गुना जो है वो है हमारा 5 पैसा, उससे 3 गुना क्या है? 5 पैसे के रेशियो है 3, ठीक है। तो इसीलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया। अब देखो 25 पैसे कितने रेशियो में? 1 रेशियो में, तो इसका मतलब 25 पैसे का सिक्का इज 1 इज इक्वल टू 1 बकेट, 10 पैसे के सिक्के इज इक्वल टू 2 बकेट, 5 पैसे के सिक्के इज इक्वल टू 3 बकेट, मतलब कि 3 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब इसके अंदर कितने सिक्के हमें ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता, इसलिए हमने इसको x माना, इसलिए हमने इसको क्या माना? x माना, इसलिए 1x 2x 3x लिया। इसलिए रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये एक पार्ट होता है, इसलिए हमने 25 पैसे इक्वल 1x, 10 पैसे इक्वल 2x और 5 पैसे इक्वल 3x अज्यूम कर लिया। ओके, अगर मान लो x, यहाँ x का कोई नंबर नहीं है, x बोल रहा है जितना भी हो सेम ग्रुप में हो, मतलब कि अगर मान लो x 10 हुआ, अगर मान लो हमारा x 10 हुआ, अगर मान लो x 10 हुआ तो 25, अगर x 10 हुआ तो क्या होगा बताओ? हाँ, अगर x 10 हुआ तो 25 पैसा एक रेशियो में कन्वर्ट है, तो 1x की वैल्यू हो जाएगी 10, 2x की वैल्यू 20 और ये 3x की वैल्यू हो जाएगी 30, मतलब कि 25 पैसे के 10 कॉइन होंगे, ठीक है। अगर x का वैल्यू 10 हुआ और 10 पैसे के 20 कॉइन होंगे और 5 पैसे के 30 कॉइन होंगे। अगर x की वैल्यू 10 हुई तो, ठीक है, अगर 50 हुई तो 50 होगा 25 पैसे का वैल्यू, और 10 पैसे का वैल्यू होगा 100 और 5 पैसे का वैल्यू होगा 150, क्योंकि 25 पैसे का है रेशियो 1 और उसको हमने 1x मान लिया, 10 पैसे का रेशियो है 2 तो उसको हमने 2x मान लिया, और 5 पैसे का रेशियो है 3 है तो उसको हमने 3x मान लिया। तो x की वैल्यू 50 हुई तो 25 के कितने पैसे होंगे? 25 के होंगे हमारे पे 50 कॉइन, 10 के होंगे 100 कॉइन और 5 के होंगे 150 कॉइन, ठीक है। इसीलिए हमने रेशियो को x माना। अब देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तो गाइस देखो, अगर एक सिक्का हो तो 25 पैसे का एक सिक्का हो तो 25 पैसा देगा, ठीक है। अगर एक सिक्का हो 25 पैसे का तो 25 पैसा देगा, अगर एक सिक्का 10 पैसे का हो तो 10 पैसे देगा, और एक सिक्का 5 पैसे का हो तो 5 पैसे देता है, ठीक है। तो मान लो 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना देगा? 1 इंटू 25, और 10 पैसे के 2x सिक्के हैं तो कितना वैल्यू देगा? 10 इंटू 2x, और 5 पैसे के 3x सिक्के हैं तो कितना वैल्यू देगा? 3 इंटू 5x, इतना पैसा देगा। इसीलिए हमने 1x इंटू 25 प्लस 2x, 1x इंटू 25 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 3x इंटू 5 किया, समझे? समझ गए? इसलिए तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। तो हमने ये किया, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो टोटल कितने आ गए? 60x पैसे, 60x पैसे, ठीक है। अब इस 60x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 60x के पैसे क्वेश्चन में क्या दिए हमें? टोटल 30 रुपये ये दिया हुआ क्वेश्चन में, 30 रुपये का वैल्यू क्या होता है? 3000 पैसा। तो 60x इक्वल 3000, तो x इक्वल आ जाएगा 50, तो फिर 5 पैसे का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पैसे का कितना वैल्यू है? 3x, 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, बाय बाय।